नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती चली जा रही हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। इस बीच एक बड़ा चेहरा, सपा परिवार से बड़ा चेहरा अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी दीपक शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बड़ी बात है, कभी मौर्य उधर जाते हैं, कभी कुछ विधायक उधर जाते हैं, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन एक बड़ा चेहरा सपा परिवार का अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। क्या लगता है? जहां तक इधर से उधर जाने वालों का सवाल है, तो आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ आए थे कुछ लेने की मंशा से, जब उन्हें यहां डबल इंजन के साथ डबल सुरक्षा गार्ड वाली सरकार ने, वो अपराध के द्वारा जो पैसा कमाया जाता था, जो एक्सटॉर्शन के द्वारा जो पैसा आज तक विधायक सांसद कमा रहे थे, तो 2 सुरक्षा गार्ड वाली सरकार ने उस पर लगाम लगा दी। तो ये जितने लोग उधर से आए थे ये छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपर्णा यादव की। तो अपर्णा यादव जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने आकर के ये बताया कि अगर बेटियां कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक आने जाने का सवाल है, कि अखिलेश यादव जी पिछले काफ़ी समय से आज धमाका, कल धमाका, मैं फलाना धमाका करूंगा, मैं ढिमाका धमाका करूंगा करते चले आ रहे थे। अपर्णा यादव को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अखिलेश यादव के घर में एयर स्ट्राइक करने का कार्य किया है। देखिए, बड़ी बात है कि जिस तरह से आप निशाना साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं, वो यूपी को संभालने का दावा करते हैं। मैं निशाना नहीं साध रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे समधी हो मुलायम सिंह यादव जी के, चाहे उस परिवार की बहू हो, जहां तक अविश्वास का सवाल है, कभी पिता का बेटे पे, कभी बेटे का पिता पे, कभी चाचा का भतीजे पे, तो कभी भतीजे का चाचा पे, फिर समधी का समधी पे, और अब बहू का ससुराल पे विश्वास उठ चुका है। और ऐसे लोग आज जनता में भरोसा और भरोसे की बात को लेकर के जा रहे हैं। बड़ा दुखद है, और जनता सब समझ चुकी है, सिरे से नकार चुकी है। और इस बार मतदान ठीक उसी अंदाज में होगा जैसे जब हम कुंभ में स्नान करते जाते हैं, तो एक साथ बगैर जाति देखे, बगैर किसी का वर्ग देखे, बगैर क्षेत्र देखे, हम वहां पे महादेव के चरणों में श्री स्नान करते हैं। और इस बार राजनीति के इस महाकुंभ में समस्त उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के संरक्षण में मतदान एक साथ करने वाली है। लेकिन एक और बात है कि इस चुनावी एक समर जो चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो सपा अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही है। जिस तरह से आज ये बड़ा चेहरा आया है, सपा, मैं बताऊं आपको, सपा को परिवार को संभालने की जरूरत ही कहां है। सपा दंगाइयों को संभाल रही है, आप देखें नावेद को, सपा इमरान मसूद को संभाल रही है, सपा आजम खान को संभाल रही है, सपा अब्दुल्ला को संभाल रही है, सपा मुख्तार अंसारी को संभाल रही है, सपा अतीक अहमद को संभाल रही है, सारे दंगाई अपराधियों को तो संभाल रही है। तो सपा के पास समय कहां है परिवार को संभालने का या उत्तर प्रदेश की जनता को संभालने का? क्या यही कारण है कैराना जैसे स्थान पर जहां पलायन की घटना सामने आती है, वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, ये वो प्रत्याशी है जो पलायन का मुख्य आरोपी था। जब कैराना में पलायन चल रहा था, तो जिस व्यक्ति के ऊपर पलायन करवाने का वीडियो भी कई वायरल हुए, जहां पे ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि इन लोगों, हिंदुओं से सामान लेना छोड़ दो, हिंदुओं की बस्तियों में आतंक मचाना चालू कर दो, वहां पे बहन बेटियों को छेड़ना चालू कर दो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके इन्होंने फिर साबित किया, चाहे बुलंदशहर का प्रत्याशी रहा हो जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जब जनता ने खुल करके बोलना चालू किया तो उस अपराधी को हटा करके उसकी बहन को टिकट दे दिया गया। ये सब चल रहा है। इनके पास न दिशा है, न नीति है, न सिद्धांत है। इनका एक ही मात्र उद्देश्य है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देना। लगातार अपराधियों को सीटें दी जा रही हैं, लेकिन जनता अब वो जनता नहीं रही। जनता समझ रही है, इन अपराधियों को सिरे से नकार देगी। और इस बार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन सभी का पिंडदान सुनिश्चित है। देखिए, एक और बात है कि आपने जैसे जिक्र किया, नाहिद हसन ये वही व्यक्ति है जिसको भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई है और जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सपा की ऐसी मजबूरी क्या है कि जेल में बंद आजम खान को या फिर उसके बेटे को टिकट देने की बात करता है, टिकट दी जाती है। ऐसी मजबूरी क्या है कि समाज में ऐसे व्यक्ति या उसके पास उम्मीदवार नहीं है? आप देखें कि जिस तरह से आजम खान का बेटा जैसे ही जेल से बाहर आया, तो उसने फिर धमकी के अंदाज में
और धमकियां ये सीखते कहां से हैं ये लोग? अखिलेश यादव पिछले 5 वर्षों में कई बार देख लेने की धमकियां दे चुके हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों को देख लेने की धमकियां दे चुके हैं। अब बात करते हैं कि इनके प्रत्याशी, कोई जेल जा रहा है तो कोई बेल पे बाहर आ रहा है। इनके लगभग जितने भी प्रत्याशी हैं, आप अगर किसी भी एक छोर से दूसरे छोर तक का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो अखिलेश यादव एक प्रत्याशी नहीं बता पाएंगे जिस पे आपराधिक मुकदमे न दर्ज हो। मैं राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात अगर आपराधिक मुकदमों की होगी तो जनता समझ रही है कि किस तरह से अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर से भूमाफियाओं को टिकट दिए जा रहे हैं, फिर से गैंगस्टर्स को टिकट दिए जा रहे हैं, फिर से जेल में बंद कैदियों को, वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर आजम खान जेल में बंद है तो क्या कोर्ट भी गलत है? अगर मुख्तार अंसारी जेल में बंद है तो क्या कोर्ट भी गलत है? अगर अब्दुल्ला आजम भूमाफिया के तौर पे जेल में बंद थे तो क्या कोर्ट का फैसला गलत था? और अगर कोर्ट का फैसला नहीं गलत था तो इन अपराधियों, भूमाफियाओं और गैंगस्टर्स को टिकट किस बिसात पे दी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने के उद्देश्य से। लेकिन जनता समझ चुकी है उत्तर प्रदेश और योगी जी की जो नीतियां रही हैं और जो योजनाएं रही हैं, आम जन जन तक जिस तरीके से उन योजनाओं को का फायदा पहुंचा है, वो सभी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योजनाओं का फायदा किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा, किसी का धर्म देखकर नहीं दी जाती। उत्तर प्रदेश के समस्त 30 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की योजनाओं का फायदा मिला है। और मैंने फिर कहूंगा कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है, इन सब का पिंडदान करके ही मानेंगे। अखिलेश जी को मैं कहना चाहूंगा कि नीति बदलें, दिशा बदलें। आपके सपने में भगवान श्री कृष्ण तो आने लगे हैं, उन कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करें, अपराध को मिटाने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा गीता में कहा था कि सबसे पहला फर्ज होता है किसी भी शासक का कि वो अपनी जनता को एक अपराध मुक्त, एक सुरक्षा युक्त समाज देने का प्रयास करे। और जिस तरीके के प्रत्याशी ये उतार रहे हैं, गुंडे मवाली, गैंगस्टर, उस तरीके से तो सिर्फ अपराध को बढ़ावा दिया जा सकता है। श्री कृष्ण सपने में आने से या श्री राम के सपने में आने से प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता है। देखिए सपने में आ कौन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन 30% मुस्लिम व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया गया। वाकई में उनके सपने में भगवान कृष्ण आते थे या फिर अभी बाबरी मस्जिद का सपना लिए घूम रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो लिख करके दे सकता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये मन बनाए बैठे हैं कि ये सत्ता में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांवड़ यात्रा रुकवा सकता है, जो मंदिरों के घंटी रुकवा सकता है, जो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा सकता है, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा सकता है, उसके लिए राम मंदिर का निर्माण रुकवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इनकी तो मंशा नहीं, 100% नियत है कि ये सत्ता में आए और राम मंदिर का निर्माण रुकवा करके वहां पे बाबरी मस्जिद के लिए पुनः अनुदान दें। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक एक भी केदारनाथ यात्रियों के लिए कोई स्थान नहीं बनाया, किसी भी अमरनाथ यात्री के लिए कोई स्थान नहीं बनाया, किसी भी हिंदू तीर्थ यात्री के लिए कोई स्थान नहीं बनाया, लेकिन पूरे प्रदेश में हज हाउसेस की बाढ़ लगा दी। ऐसे लोगों को जनता कतई अब स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि हमें उन लोगों को लाना है जो अपराधियों पे लगाम लगाएं, जो पूरे प्रदेश की जनभावनाओं का ख्याल रखें, जो समाज को एक करने का प्रयास करें, अगड़े और पिछड़े में तोड़ने का नहीं। देखिए एक और बात है कि आखिर किस चीज से मुक्ति चाहिए? आपने अभी जिक्र किया देख लेने वाली जो नीति चल रही है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर देखा कि जब एक मुस्लिम व्यक्ति का चालान काटा जाता है तो खुलेआम कहता है कि मैं देख लूंगा, आप जितना चाहें उतना चालान काट लीजिए। नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो तो वीडियो बन रहा था, अन्यथा उसने अपने लिए एक वीडियो भी तैयार कर लिया था कि मेरी तो दाढ़ी नोची गई थी। अगर उस घटना का वीडियो नहीं बना होता तो वो एसआई साहब सस्पेंड कर दिए जाते इस आरोप में कि उन्होंने दाढ़ी नोची थी। वो तो वीडियो बन गया था और वो वायरल हो गया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आज जेल के अंदर है। और जब अपराधियों के चेले इस तरीके की धमकी देने की मंशा पाल रखे हो कि जो एसआई को, सब इंस्पेक्टर को बोल रहे थे कि देख लूंगा, या तो तुम संभल छोड़ दोगे या मैं संभल छोड़ दूंगा, तो उत्तर प्रदेश के सुशासन ने उस व्यक्ति को यह जवाब देने का कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है।
अगर शायद अगर वीडियो उस घटना का नहीं होता तो हो सकता है ये भी आरोप लगता कि जय श्री राम कहने के लिए मुझे बिल्कुल कई बार ऐसे मौके आए जहां इस तरीके से घटना को मोड़ करके कई बार निर्दोष सिपाहियों को, निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि बेवजह जनता मूड बना चुकी है, बिना वजह आवेश में आकर, क्रोध में आकर, अपनी गलत मंशाओं को लेकर, अखिलेश की अपेक्षाओं में आकर इन गुंडे बदमाशों, ये गुंडे बदमाश और अपराधी विधायक बन जाएंगे, इस आशा को लेकर कोई भी गलत कार्य नहीं करें, अन्यथा वही आपका हश्र होगा जो संभल में हुआ है। और बाबा का बुलडोजर तैयार बैठा है चलने के लिए। 10 मार्च के बाद 11 मार्च को उसमें पुनः डीजल डाल दिया जाएगा और वो अपनी ड्यूटी पर लगने वाला है। लेकिन एक और बात है कि इस बीच जम्मू कश्मीर से आती है महबूबा मुफ्ती की एंट्री होती है और वह इस यहाँ की कहती हैं कि सबसे बड़ी आज़ादी होगी कि जब योगी उत्तर प्रदेश से हट जाएंगे। महबूबा मुफ्ती, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो आज़ादी मांगने वालों के साथ खड़ी हुई थी। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो पत्थरबाजों के साथ खड़ी हुई थी। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसों की बरसी मनाने वालों के साथ खड़ी हुई थी। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती को मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता आज़ादी मांग रही थी। उत्तर प्रदेश का जन जन आज़ादी मांग रहा था, लेकिन वो अपराध तंत्र से आज़ादी मांग रहा था। हमें आज़ादी मिल रही है। वो लूट तंत्र से आज़ादी मांग रही थी उत्तर प्रदेश की जनता, और आज़ादी मिल रही है। धर्म परिवर्तन तंत्र से आज़ादी मांग रही थी उत्तर प्रदेश की जनता, हमें आज़ादी मिल रही है। ये लव जिहादी और न जाने लैंड जिहादी कितने जिहाद उत्तर प्रदेश में हावी हो चले थे, इनसे आज़ादी मांग रही थी जनता। बुलडोजर चल रहा है, आज़ादी मिल रही है। और महबूबा मुफ्ती को मैं बताना चाहूँगा कि आपने कश्मीर को अपने रहते कभी आज़ाद नहीं होने दिया। ऐसे दुस्वप्न न पालें। आप वही हैं जिनके रहते लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे। आपके रहते, अब आपके रहते वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा वैसे ही लहराएगा। भारत माता की जय के नारे लगाए जाएंगे, वंदे मातरम की जय के नारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक आपको सुनाई देंगे। देखिए, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती थी कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। अगर यहाँ के लोगों का साथ नहीं दिया गया तो तिरंगा हटाने वाला कोई नहीं होगा। ये इन लोगों किस आजादी की बात कर रही हैं? ये इन लोगों के बुरे स्वप्न थे। ये आजादी की नहीं, ये वास्तव में मुगल शासन की बात कर रही हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, न तो इनके बाप यहाँ ठहर पाए थे, न तो इनके दादा यहाँ ठहर पाए थे, न ये ठहर पाएंगी। अगर ये जबरदस्ती देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगी तो जैसे अभी 2.5 साल रह के आई हैं, ये फिर वहीं चली जाएंगी और उत्तर प्रदेश में दखल देने की कोशिश ना करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा से मूड बना लिया है कि बाबा जी आएंगे 22 में और बाकी सारे कोशिश करना 27 में। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर बेचैनी किस बात की है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे फिर कश्मीर से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में आकर के मजबूरी क्या है? बेचैनी बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा जी का जनाधार जिस प्रकार से 5 प्रदेशों में चुनाव का डंका बजा हुआ है, लेकिन हर प्रदेश में, हर प्रदेश के लोग जिस तरह से अपने प्रदेश के साथ साथ बाबा जी का समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश से जिस तरीके से बाबा जी को समर्थन मिल रहा है, देश ही नहीं विदेशों से भी महंत योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह समर्थन मिल रहा है, ये इनके अंदर खलबली मचाने का प्रयास कर रहा है। बाबा जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के कहां तक पहुंचने वाले हैं उसका डर अखिलेश यादव के उस स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ झलक रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर योगी जी इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं, वो 2 बार कह चुके हैं अगर योगी जी इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले तो मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं, अगर मगर कुछ नहीं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी मुख्यमंत्री ही रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तो ये पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो छोड़िए, पूरे देश की जनता जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, बाबा जी एक दिन वहां भी पहुंचेंगे। अभी जिस प्रकार से देश की कमान सुरक्षित हाथों में है, अभी हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष की कमान जिन हाथों में है उनमें सुरक्षित रहे, लेकिन भविष्य का पीएम भी हमें तैयार करना है। भविष्य को भी देखना है कि उस कुर्सी के खाली होने के बाद कौन बैठेगा, क्योंकि भाजपा सिद्धांतवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों से चलती है। भाजपा के कई सिद्धांत हैं, उम्र का तकाजा, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन मोदी जी ने स्वयं सिद्धांत बना रखे हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें जाना पड़ेगा। तो हम सारे कार्यकर्ताओं ने, हम सारे राष्ट्रवादियों ने मिलकर एक
जिसको कहते हैं धरातल तैयार करने का जो प्रयास है हमारा, वो तैयार हो रहा है। पूरे देश से बाबा को समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा, बाबा ने मथुरा से चुनाव नहीं लड़ा, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ अगर केरल से भी जाकर के चुनाव लड़ेंगे तो भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन हरा दे। देखिए, एक और बात है कि अभी जो हाल ही में जो सभी पार्टियों ने जो पहली सूची जारी की है, उसमें अगर बात करें गठबंधन की, जिसमें सपा और रालोद का गठबंधन की बात करें, तो उसमें 30% मुस्लिमों को मौका दिया गया। अगर बसपा की बात करें, 14 लोगों को सीट का मौका दिया। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा उन्होंने। मुस्लिम उम्मीदवार, ये मुस्लिमों को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब गैस के कनेक्शन बांटती है तो क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम करती है? भारतीय जनता पार्टी जब चिकित्सा सुविधा 5 लाख की देती है तो क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम देखकर बात करती है? भारतीय जनता पार्टी जब अन्न वितरण करती है तो क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम देख करके वितरण करती है? भारतीय जनता पार्टी जब बेटियों को लैपटॉप या कोई दूसरी चीजें बांटती है तो क्या हिंदू और मुस्लिम देख करके करती है? भारतीय जनता पार्टी की एक भी, जैसे दूसरी पार्टियों की जो नीतियां हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, ये सिर्फ फलाने संख्यकों के लिए है, ये ढिकाने संख्यकों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक नीति है, सबका साथ सबका विकास। और अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स ने मन ही बना रखा है कि नहीं, उन्हें तो सिर्फ अराजकता ही चाहिए, उन्हें सिर्फ अपराधीकरण ही चाहिए, तो टिकट कहां से दी जाएगी? ये तो विश्वास की बात होती है। जब तक मुस्लिमों के मन में ये विश्वास नहीं पैदा होगा, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे विश्वास के साथ उनको साथ लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज को भी अब समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक हद तक काफी लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो भी समझेंगे कि यही एकमात्र वो दल है जहां शिक्षा के साथ समग्र विकास की बात होती है। आखिरी सवाल करूंगा, आप हाथरस से आते हैं, तो लेकिन कोई भी घटना होती है तो विपक्षी दल सबसे ज्यादा हाथरस कांड का जिक्र करते हैं और उसे एक उदाहरण के रूप में पेश करके कहते हैं कि आज भी महिलाएं या लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस कांड आखिर क्यों? कांड नहीं, हाथरस, पहले तो हाथरस के कांड को कांड नहीं बोले, हाथरस की साजिश बोले। कांड नहीं, साजिश बोले। वो कांड नहीं था जो हाथरस में किया, वो विरोधियों की माहौल खराब करने की साजिश सी थी, वो विरोधियों की देश में अराजकता फैलाने की, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। वो कांड नहीं था। और जहां तक बात कांडों की है, तो सिर्फ हाथरस में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जगह माहौल बिगाड़ने की साजिशें की गई, लेकिन ये लोग असफल रहे हैं और आगे भी असफल रहेंगे, क्योंकि जो लोग अपने परिवार को नहीं साध पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को साधने के बारे में ना ही सोचें, वही बेहतर है। देखिए, एक बार फिर हाथरस का जो साजिश की आप चर्चा कर रहे हैं वो फिर से चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस ने उसी पीड़ित परिवार को एक उम्मीदवार बनाने की पेशकश की, हालांकि उन्होंने ठुकरा दिया है। उस पीड़ित परिवार ने धक्का देकर ठुकरा दिया है, क्योंकि अब वो भी समझ चुका है कि उनका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था। योगी जी की सरकार में उन्हें न्याय मिलेगा, योगी जी की सरकार में उन्हें सुरक्षा मिलेगी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बाकी पार्टियां, वो समझ गए हैं, क्योंकि सबने उस दरवाजे पे दस्तक दी है जाकर के, सभी ने उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की है जाकर के, लेकिन कुछ लोग तो खाली चेक भी पकड़ा आए थे जो आज तक क्लियर ही नहीं हुए हैं। वो परिवार समझ चुका है इन लोगों की नीति को और इन लोगों की नीयत को, और ये भी समझ चुका है कि बाबा जी के शासनकाल में जिस तरह से उन्हें सुरक्षा मिली है, जिस तरह से उन्हें कानूनी जो सहूलियतें हैं वो मिल रही हैं, न्याय सबके साथ होगा, अन्याय किसी को नहीं करने देंगे। और भाजपा का तो नारा है, मैं फिर वही कहूँगा जैसा आपने अभी खुद भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम कहते हैं आप लगे रहिए, हम सबका प्रयास, और बाबा जी दोबारा गद्दी पे बैठने के लिए तैयार हैं।